ओके सो हेलो एंड वेलकम अगेन स्टूडेंट। बेटा मेरा नाम अविराज है, राइट। एंड आज बेटा हम लोग सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट। क्लास 9th बेसिक इंट्रोडक्शन है इतने समय आपके सर्कल में, ठीक है ना। बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है एंड थ्योरम्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के, ठीक है। क्लास 9 का थ्योरम जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्लास 10th सर्कल चैप्टर जिसका वेटेज लगभग बेटा 7 मार्क्स है केवल सर्कल का, वो आप आसानी से सीख पाओगे, ठीक है। अब ये लेक्चर आपके अभी अपकमिंग एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि सर्कल चैप्टर में मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लोगों का कमेंट्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगा क्या सर्कल में वाकई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो बेटा सर्कल का बेसिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। ओके, हम लोग इसमें इस सेशन में रेडियस, टेंजेंट, कॉर्ड, उसके प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड के प्रॉपर्टी, राइट, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड, ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जितने भी प्रॉपर्टी है बच्चे, एंड एज वेल एज एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड, ठीक है। ये सब चीजों का बेटा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सेशन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, मजे मजे में सीखेंगे बेटा, अच्छा लगेगा। पेशेंसली अच्छे से पेपर पेन या कॉपी आप निकाल लीजिए और चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक। और हाँ, जैसे मैं कहूं एक स्क्रीनशॉट जब आपको लेना चाहिए, राइट। सपोज दैट क्या बेटा मैं कंटेंट बहुत ज्यादा बोर्ड पे करा देता हूं और उस समय मैं कहूं क्या बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट, तो बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। आपके लिए बेटर होगा क्योंकि एक नोट्स के तरीके आपके फोन में या आपके लैपटॉप में या अल्टीमेटली सेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सर व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज सर्कल। एक बेसिक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सर्कल। किसी ने कहा सर क्या हम डॉट को सर्कल कह सकते हैं, क्या एक सिंपल डॉट सर्कल है। अगर मैं कहूं बेटा क्या एक सिंपल डॉट सर्कल है, सपोज दैट दिस इज द डॉट, इज इट अ सर्कल। दिख रहा है ना सर्कुलर, देखो बेटा बेवकूफों वाली बात है ये, देखो कैसे, समझो बात को, समझो बात को। सर्कल है क्या बच्चे, जरा गौर करना, सर्कल है क्या। सर्कल इज अ क्लोज कर्व बेटा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, सर्कल इज अ क्लोज कर्व, राइट बेटा। सबसे पहले बात करेंगे सर सर्कल है क्या, तो बेटा सर्कल सबसे पहले है क्लोज कर्व, ओके, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, क्लोज्ड कर्व। और क्या है बेटा, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और ओरिजिन, सेंटर और ओरिजिन, ओके, इज सेम, राइट। whose distance from center or origin is same at each and every point. Let us suppose beta, let us suppose this is two dimension Cartesian plane, this is two dimension Cartesian plane, basically इसको xy plane कहते हैं बेटा, राइट। तो यहां पर मैंने ये आपका सेंटर हो गया, राइट बच्चे, तो 0,0 आपका सेंटर हो गया। तो बेटा यहां पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे थे, देयर वाज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, दे आर सच दैट जिसका डिस्टेंस सेंटर से वो हर एक पॉइंट पर, सपोज दैट हियर इज अ पॉइंट, हियर इज अ, राइट, तो हर एक पॉइंट पर बेटा क्या था, डिस्टेंस सेम था। इतने सारे कोऑर्डिनेट्स थे, जब आप उसको कर्व को, जब आपने क्या किया, फ्री हैंड उसको ज्वाइन किया कर्व को, तो आपको क्या मिला, सर मुझे सर्कल मिला। यही डेफिनेशन है बेटा, एक्चुअल डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सर्कल। इसके अलावा और कोई सर्कल का डेफिनेशन है नहीं, ठीक। चीजें सर्कुलर दिखती है, द ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर, बट दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल। आई कैन नॉट से डॉट इज सर्कल, मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक, क्योंकि बेटा सर्कल एक कर्व है, क्लोज कर्व है, ठीक। चलिए बात समझते हैं। अब सर इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, इस सर्कल का डिस्टेंस ओरिजिन से, सर लेट अस सपोज ये डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंसेस सेम है, सभी डिस्टेंसेस सेम है, बराबर है, इक्वल है। अब बेटा मान लो, मान लो, मान लो, मान लो यहां पर अगर मैं, यहां पर अगर मैं बहुत सारे
पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ओरिजिन से, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले बेटा ये समझो, ये समझो, ये आर, ये पी, ये क्यू, ये एस, ये है क्या? दे आर रेडियस। रेडियस डिस्टेंस होता है बेटा सेंटर से सरकमफेरेंस के पॉइंट तक का, ठीक है ना? तो दिस इज रेडियस, ओके, दिस इज रेडियस। एक सर्कल में बेटा कितने रेडियस होते हैं? एक सर्कल में देयर आर इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है? एक सर्कल में कितना रेडियस होता है सर? इनफाइनाइट रेडियस होता है, इनफाइनाइट, ठीक है? ओके सर, रेडियस पता चल गया, राइट? रेडियस पता चल गया। अब बात करते हैं बच्चे डायामीटर का, ठीक है? तो सर्कल है तो सर सेंटर है, समझे बात को? अगर सर्कल है, अगर सर्कल है तो उसे क्या है? उसे सेंटर है बेटा, ठीक? अगर सर्कल है तो सेंटर है सर। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होके, सेंटर से होके यहां पर दो पॉइंट जो कि आपके सरकमफेरेंस पर है उसको ज्वाइन करता है, दैट इज बेसिक, बेसिक बेटा डायमीटर देख के भी बता दोगे सर। ओ, ए एंड बी, ठीक है ना? तो बेटा ओ इज द सेंटर, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया ए बी इज डायामीटर, ठीक है ना? ए बी इज डायामीटर। अब बेटा समझो बात को, अब समझो बात को, ए बी इज डायामीटर। अब समझो सर कहानी क्या है, बहुत अच्छी सी कहानी है, समझो बात को। डायामीटर रेडियस का डबल होता है बेटा, ठीक है ना? यानी इसका मतलब ये है क्या? रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर। एक बेसिक रिलेशनशिप यहां पर देखो। इतनी चीजें बच्चे, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम आगे ले जाते हैं, ओके? कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है? चलो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सीइंग ऑल योर मैसेजेस एंड ऑल दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं। चलो बेटा एक काम करते, एक काम करते, चीजें बच गई है, चलो देखो। सो बेटा यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या? डायामीटर और रेडियस का रिलेशनशिप। सो डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है बेटा? डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है कॉर्ड। अगला पॉइंट है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल? ओके, तो सर कॉर्ड क्या होता है? जरा गौर करना बेटा, जरा गौर करना। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को, जो सर्कल को पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, या फिर इक्वल या फिर अनइक्वल, ठीक है? यहां पर अगर कॉर्ड देखोगे बच्चे तो यहां पर बहुत सारे कॉर्ड में इस पे ड्रॉ कर सकता हूं। लेट अस सपोज दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड डीई, ओके, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, ओके, ई एफ, नो, एफ के, लेट इट बी एफ के, ओके, लेट इट बी एफ के, ठीक है बेटा? हम लोग बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड, ओके? फिर ये आपका सेंटर है बेटा। लेट अस सपोज दिस इज योर सेंटर। सेंटर से एक लाइन गुजरेगी, मान लीजिए आप सेंटर से कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो बेटा वही कॉर्ड क्या हो जाता है? डायामीटर हो जाता है। वही कॉर्ड आपका क्या होता है? डायामीटर हो जाता है, समझे बात को? तो यहां पर चीजें समझो बेटा, ठीक है ना? अब कॉर्ड की क्या प्रॉपर्टी है सर, समझिएगा जरा सा। इफ कॉर्ड passes through center, okay, if chord passes through center, right, if chord passes through center, then it is diameter, then it is diameter। ये कुछ और नहीं बेटा, क्या हो जाता है? डायामीटर हो जाता है, ठीक है? ये कॉर्ड क्या हो जाएगा? डायामीटर हो जाएगा, ठीक? अब समझिएगा, अब समझिएगा। एक और चीजें सर, हाउ मैनी कॉर्ड कैन अ सर्कल हैव? हाउ मैनी कॉर्ड अ सर्कल हैव? तो द आंसर इज इनफाइनाइट, राइट? द आंसर इज इनफाइनाइट। अ सर्कल हैज infinite, a circle has infinite number of chord, infinite number of chord। बेटा नंबर को मैं शॉर्टकट में लिखता हूं NOS, ये मत कहना सर गलत लिखते हो, और स्पेलिंग मेरे से गलत हो भी जाए तो उसमें ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप लोग सही कर लेना, राइट?
समझ में आ गया? अब समझो बेटा, सर ये ये दो चीजें हम लोग याद रखेंगे अपने भले के लिए, मजे के लिए। एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना, बाद में आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तब तक मैं आप लोगों के टेक्स्ट मैसेज कर दूं। ओके, नो प्रॉब्लम, अप टू हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इनको रिसीव कीजिए, ये बाहर फ्लायर्स डालेंगे। ओके, ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कॉर्ड हो गया बेटा, ठीक है, डायामीटर हो गया, रेडियस हो गया। अब आते हैं बच्चे हम लोग अपने थ्योरम्स पे, ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग थ्योरम्स पे। सो आवर फर्स्ट थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीजें बातें याद रखो बच्चे, बातें याद रखो, वो ये है, आज इस सेशन में जितने भी एनसीईआरटी के थ्योरम्स हैं वी विल डिस्कस, ओके, जितने भी एनसीईआरटी के थ्योरम्स हैं वी विल डिस्कस, ओके, ठीक है। उनको रिसीव कर लीजिए, वो आ रहे हैं, राइट, ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड एंड इक्वल कॉर्ड थ्योरम है बेटा, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एट एंगल एट द सेंटर। बेटा let us suppose this is a circle, let us suppose this is a circle, okay, let us suppose this is a circle। अब समझिएगा बेटा, यहां पर दो इक्वल कॉर्ड है। आप सबसे पहले ये ड्रॉ कर लो और ये ड्रॉ कर लो, दो कॉर्ड को ड्रॉ कर लो आप। हियर इट इज अ कॉर्ड, ओके, हियर इट इज अ कॉर्ड एंड हियर इट इज अ कॉर्ड, ओके, ठीक है। ये कॉर्ड बेटा इक्वल है लेंथ में, ये कॉर्ड क्या क्या कैसे हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ, ओके, ठीक है। अब समझना, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस दो कॉर्ड है, ठीक है, बस दे आर इक्वल इन लेंथ, गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू आर एस, ठीक है बेटा। व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, ओके। समझिएगा, ये कॉर्ड कैसे एंगल सबटेंड करेगा सर, ऐसे, ठीक है। ये कॉर्ड कैसे एंगल सबटेंड करेगा बेटा, सर्कुलर नहीं बनने के कारण ये मे भी थोड़ा सा खराब दिखेगा, चलो कोशिश करते हैं इसको सही करके सुधारने का, ठीक है। दे आर लाइकली इक्वल, ठीक है, चलो दिख रहा है, चलो दिख रहा है। एंगल सबटेंड कर रहा है बच्चे कहां पर, यहां पर बेटा, ठीक है। मुझे इस दो एंगल को, एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव करना है थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन देखो। सो व्हाट वी हैव इन ट्रायंगल, सेंटर को नेम कर दो बेटा, O इज द सेंटर इन ट्रायंगल ROS एंड ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ, ठीक है। RS इज इक्वल्स टू PQ and OS is equals to OQ, right, and OR is equals to OP, reason behind that is radius, reason behind that is radius, ठीक है बेटा। and it is given, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ROS is congruent to triangle POQ। मतलब सर, मतलब हम लोगों ने ट्रायंगल्स में बच्चे कन्ग्रुएंसी पढ़ लिए हैं, तो कन्ग्रुएंसी का बेटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, मुझे इतना समझ में आता है, ठीक है। अब समझिएगा सर, इतना करने के बाद सीपीसीटी से क्या हो गया बेटा, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, हेंस प्रूफ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बेटा, और यू कैन राइट ROS, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POQ, बातें सेम है। और यू कैन राइट ROS, और लिखना कम चाहो तो बेटा एंगल 1 2 लिख सकते हो ऐसे, राइट, अगर लिखना चाहो तो लिख दो इसको, एंगल
आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल पीओक्यू सीपीसीटी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, आई होप इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगले थ्योरम पे मूव करते हैं, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है बेटा, तो आज बिल्कुल जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ सुनते जाओ, समझते जाओ बेटा, नोट करते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम है पूछते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नो नेक्स्ट थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल chord of a circle at the center are equal, then chords are equal। बेटा रिवर्स प्रूविंग है, देखो कैसे, अगर एंगल बराबर है, समझिएगा, अगर एंगल इक्वल है, इफ एंगल एट द सेंटर आर इक्वल देन chords आर इक्वल। समझो बेटा, ये सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है, अगर यहां पर ये गिवन है, अगर यहां पर ये गिवन है, अगर यहां पर ये गिवन है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, लेट अस सपोज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो बेटा क्या करोगे, तो करोगे प्रूफ आराम से कर दोगे बेटा, कन्ग्रुएंसी हम लोगों ने पढ़ रखा है, दीज टू आर रेडियस, यस और नो, दीज टू आर रेडियस हियर। ठीक, एंड ये दो एंगल बेटा आपस में क्या है, इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से प्रूफ में जैसे आप लिखोगे, इन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल नेम कर दो बेटा, ए बी सी डी और ओ। ठीक है, तो ट्रायंगल एओडी में ये प्रूव नहीं करने जा रहा हूं, ये पिछले जैसे प्रूविंग जैसा, और कन्ग्रुएंसी हम लोग ये चीजें कर चुके हैं, तो ट्रायंगल एओडी इज कन्ग्रुएंट AOB, actually it is AOB is congruent to triangle what, POC। okay, अगर ऐसा है सर, अगर ऐसा है तो क्या हुआ सर, तो क्या हुआ बेटा, एंगल 1 और 2 गिवन है, इट इज गिवन हियर, दे आर इक्वल, सो AB इज इक्वल्स टू DC। कैसे सर, CPCT से, ये भी थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। मतलब बात ये है बच्चे कि पिछले वाले थ्योरम का ये कन्वर्स है, कॉर्ड बराबर तो एंगल इक्वल तो कॉर्ड बराबर, दे आर इक्वल, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसको यही रखते हैं और नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थ्योरम इज, कहां गया भाई, कहां गया, ओके, इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे, अच्छे से देखो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल to bisect a chord is perpendicular to chord। बेटा पढ़ लिए होगे है ना, देखो फिगर देखो, सबसे पहले ज्योमेट्री में फटाफट फिगर ड्रॉ करो, फिगर जितनी अच्छी ड्रॉ करोगे उतनी अच्छी बातें होंगी। ठीक है, उतना ही बढ़िया बात है। तो बेटा दिस इज आवर सर्कल, लेट अस अज्यूम, ओके, थोड़ा सा अंडा जैसा बन, चलो देखो मैनेज करते हैं, ये इसका सेंटर है बेटा, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, तो सर सेंटर से क्या हुआ, आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, यहां पर आपने क्या किया, एक यहां पर कॉर्ड ड्रॉ किया, एंड कॉर्ड है आपका ए बी, सेंटर से कॉर्ड ड्रॉ किया एंड कॉर्ड आपका क्या है बच्चे, ए बी है, ओ इज द सेंटर। यहां पर ये कहा गया है, अगर 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 लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉन है बेटा OM, इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया गया है OM, क्या AM और BM या फिर MB कहो, दे आर इक्वल। ठीक, मुझे ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव OM परपेंडिकुलर AB। व्हाट वी हैव टू प्रूव, सबसे पहले यहां पर ध्यान दो बेटा, टू प्रूव OM परपेंडिकुलर AB। सर क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करो, मजे मजे में प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे, OA को ज्वाइन कर दो फटाफट यहां पर, और बेटा यहां पर OB को ज्वाइन कर दो। सर कर दिया, इजी है, कर दिया। अब यहां पर बेटा लिखो प्यार से प्रूफ, बड़े प्यार से लिख दो यहां पर प्रूफ, ठीक है ना, यहां पर लिख दिया सर प्रूफ, ठीक है, ओके। अब बच्चे गिवन क्या क्या है बेटा, AM और MB बराबर है, OA और OB रेडियस है, और समझ गए होंगे OM कॉमन, सो इन ट्रायंगल
AOM and triangle AOM and BO, राइट, BOM, ठीक है। OM बेटा कॉमन, दे आर कॉमन, यहाँ पर ये सब चीजें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। AM इज इक्वल्स टू MB बेटा, दिस इज गिवन, ठीक है। OA इज इक्वल्स टू OB, ये बेटा आपका क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। सर ऐसा क्यों, रेडियस बच्चे बराबर होते हैं ना, राइट, रेडियस बराबर होते हैं, राइट। OA इक्वल टू OB, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हुआ ट्रायंगल AOM is congruent to triangle AOM is congruent to triangle BOM, right beta, by what side all the sides are equal, S से बेटा ये इक्वल हो गया, मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ क्या, एंगल AMO और एंगल BMO यहाँ पर बराबर हो गया, ठीक है। एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये बेटा क्या लिखोगे, CPCT, क्या लिखोगे भाई, CPCT। हम लोगों ने कन्ग्रुएंसी पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा AMO और BMO सर लीनियर पेयर बना रहा है, चेक कर लो। AB एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, AB एक स्ट्रेट लाइन है, और ये लीनियर पेयर बना रहा है। AMO और BMO फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब समझिएगा बेटा, अब समझिएगा। AMO को मैं एंगल 1 नेम कर दूं, इसको BMO को मैं 2 एंगल नेम कर दूं, ठीक है। ऐसा कर सकते हो मैथमेटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, केवल फिगर में दिखा दीजिएगा 1 और 2। समझे बात को, और यहाँ पर लिख देना बेटा, यहाँ पे लिख देना, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कोई भी आपका 0.000 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा, अगर कटेगा तो मुझे बताइए, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, यहाँ पर लिख देना बेटा लीनियर पेयर, यहाँ पर लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है, ओके। अब समझिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है सर, कैन आई राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 90 टाइम्स में कैंसिल हो गया, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, सर काम हो गया। अगर एंगल 2 बराबर है 90 डिग्री के, इफ दे आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये हुआ सर, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, बहुत कुछ कह सकते हैं, OM परपेंडिकुलर टू MB AB, यानी बेटा ये जो लाइन OM है ये किसके परपेंडिकुलर हो गया सर, कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो गया, हेंस प्रूफ, कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो गया, बस इतनी सी बात है बेटा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट थ्योरम, ओके। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, डन, गुड, आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट थ्योरम इज इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, बेटा क्यों लिखा है और ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल, ऐसा क्यों लिखा है, ओके, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि दो सर्कल का बेटा यहाँ पर, कहोगे क्या सर, दो सर्कल का रेडियस यहाँ पर बराबर होगा तो दे आर कन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हम लोगों ने कन्ग्रुएंसी में पढ़ा है बेटा, एरिया सेम तो फिगर कन्ग्रुएंट हो गया, एरिया सेम एंड व्हाट सिमिलर काइंड, दो ट्रायंगल है सर, एक जैसा है और एरिया भी सेम है, तो हम लोग कन्ग्रुएंसी से कहते हैं दे आर कन्ग्रुएंट फिगर, राइट। अब समझो बात को, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो क्या देखो जरा सा, देखो जरा, आपके पास यहां पर एक सर्कल गिवन है और यहां पर बच्चे क्या है गिवन, देखो जरा सा, इक्वल कॉर्ड, सर 2 इक्वल कॉर्ड, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं बड़े प्यार से, 2 इक्वल कॉर्ड कुछ ऐसा है बेटा, दिस इज AB एंड दिस इज CD एंड दिस इज द सेंटर, ठीक है। तो हमारा ये कॉर्ड क्या हो गया, ओहो वेट, जस्ट वेट, हो जाता है कभी, चलो देखो, दिस इज योर सर्कल बेटा, ओके, ठीक है। अब सर्कल पे सर यहाँ पर क्या है, दो इक्वल कॉर्ड है, तो हियर इट इज अ कॉर्ड, हियर इट इज अ कॉर्ड एंड हियर इट इज अ कॉर्ड, ठीक है, चलो बराबर तो दिख ही रहा है,
पी क्यू आर और एस बेटा दो इक्वल कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सेंटर से डिस्टेंस है। समझिएगा बात को, समझिएगा सर, सेंटर से डिस्टेंस ये है बेटा, ये ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहीं से भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। लेट अस सपोज मेरी हाइट कितनी है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले स्ट्रेट बिल्कुल स्टैंड हो जाऊंगा, ठीक है, खड़े हो जाऊंगा, ओके। और मैं कहां से, मैं बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां सर तक, हेड तक मैं अपना लूंगा और कहूंगा क्या सर 5.75 फीट एंड 75 का आपका हाइट है, ठीक है। तो आपने कैसे लिया, कैसे कैसे मेजर किया, तो बेटा आपने बेस से डिस्टेंस मेजर किया। किसी भी कॉर्ड का डिस्टेंस आप मेजर करोगे कहां से, सर्कल के सेंटर से। मुझे यहां पर ये प्रूफ करना है, मैं ये बता देता हूं व्हाट वी हैव टू प्रूव। वी हैव टू प्रूव OM इज इक्वल्स टू ON। सर ऐसा कैसे कर सकते हो आप, ऐसा कैसे कर सकते हो? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो करोगे क्या, ठीक है, करोगे क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग कन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे बेटा, हम लोग कन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखो समझो बात को, समझो बात को, उतना अगर नहीं करना है, उतना अगर नहीं करना है तो यहां पर देखो आप करोगे क्या। हमारे पास दो तीन रास्ते हैं इसको करने के, हमारे पास दो तीन रास्ते हैं, मैं सभी रास्तों को बेटा बता देता हूं, मैं सभी तरीके बता देता हूं आपको कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले बेटा यहां पर ये ध्यान देना सर, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। क्यों सर? अभी अभी हम लोगों ने पिछले वाले थ्योरम में ये पढ़ा है, जब कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है बेटा, राइट। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कहां से, सेंटर से कॉर्ड पर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, ओके सर। फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं करो बेटा, फिर कुछ भी नहीं करो, इसको मिला दो और इसको मिला दो और इस दो ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, देखो कैसे, आओ देखो कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब दिख नहीं रहा है तो बेटा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको मिला दिया बेटा और मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के, ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है बेटा, ठीक है ना। तो समझना समझना, यहाँ पर ये प्रूफ करना है सर, इसको तो बक्से में भर लो, ठीक। अब प्रूफ में बेटा सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करो, कौन सा ट्रायंगल सर, इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल POM एंड RON OP और OR बेटा रेडियस है, ठीक है, OP और OR रेडियस है आपका, ठीक है। OP इक्वल टू OR, व्हाट इज दिस सर, रेडियस, ठीक है। और PM इक्वल टू व्हाट, RN, PM इक्वल टू RN। अब यहां पर रीजन है बेटा Y, इसका जवाब ढूंढ के रखना, क्यों, पिछले वाले थ्योरम से मैं जवाब भी दे देता हूं, पिछले वाले थ्योरम से हम लोगों ने ये कर रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब समझिएगा, एक और बातें हैं, एक और बातें हैं, वो ये है, वो ये है क्या, देखो बेटा समझना, गौर गौर से देखो, गौर से देखो, दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। सर वो कैसे, सर वो कैसे, समझिएगा, ये होल एंगल बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड बराबर है, तो उसका हाफ एंगल भी बराबर होगा, समझना बेटा, राइट। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो उसका हाफ एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब ये है क्या, MOP, हम लोग ये भी कह सकते हैं MOP, एंगल MOP इज इक्वल्स टू NOR, एंगल NOR, ये कह सकते हो, कह सकते हो, क्यों 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 क्यों, क्योंकि एंगल POQ हाफ, इसमें यहां पर लिख देना बेटा, हाफ एंगल POQ, यहां पर शॉर्टकट मैंने यूज किया है, ये वैलिड शॉर्टकट है लेकिन, ठीक है। हाफ एंगल POQ इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ROS, कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सर, मतलब ये हुआ क्या, POM
triangle POM is congruent to triangle RON by what? SAS, side angle side. सर ऐसा करने से क्या हुआ, OM और ON बराबर हो गया, यही तो मुझे प्रूफ करना था. OM इज इक्वल्स टू ON, CPCT, हेंस प्रूफ. बेटा इतना सा बात था. बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं. थ्योरम्स भी डिस्कस कर लिया, और इस थ्योरम का बेटा 2-3 तरीका है. ये फर्स्ट मेथड है बेटा, सबसे छोटे में प्रूफ करने का मेथड है बाय यूजिंग थ्योरम्स. ओके, हमने पिछले वाले थ्योरम्स का इस्तेमाल किया, हमने उससे भी पीछे वाले थ्योरम्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड आर इक्वल, इसीलिए ये दोनों एंगल बेटा यहां पर इक्वल हो गए हैं. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बेटा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो देखते हैं. इतना समझ में आ गया. एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा विद इन अ सेकेंड. हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ. ओके, चलो देखो. ठीक है.